हेलो बच्चों। तो आज अपन फिर से पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 5, जिसका नाम है समांतर श्रेणियां। और इसके आ गए हैं हम प्रश्न नंबर 5.2 के 7वें क्वेश्चन पर। देखो, आज हम तुरंत जल्दी जल्दी पढ़े हैं, कल जाने हैं एक शादी में। और मेन बात, शादी में जाओ नहीं, आप खाना शुरू होगा होता है। तो अगर खाना शुरू होगा है तो फिर गड़बड़ हो जाए या लेट हो जाए, तो यही से हमने सोची है आपको कहा वीडियो बनाओ जरूरी है, तो हमने सोची एक क्वेश्चन करवा दे रहे, उसके बाद फिर अपन बाद में बना ले हैं, कल करवाते हैं बाकी के क्वेश्चन। तो आज देख लो, जो अपना 5.2 को 7वां क्वेश्चन का है कि उस एपी का 31वां पद, जल्दी जल्दी पढ़े हैं तो समझ चलिए बहुत आराम से, कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। और हमने जैसे दो खंड में बोर्ड को बांट दो है, जैसे सवाल हो करने में आसानी हो जाए। ठीक है, सवाल का है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो सबसे पहले जो चीज अपन दई है अपन बा लिखते हैं। ठीक है, कहा दाव है अपने लाने दाव है 11वां पद 38 है, ज्ञात का करने हैं 31वां पद। तो सबसे पहले लिखे कहा दाव है A11 बराबर 38 दाव है, कहा 11वां पद 38 दाव है, तो 11वें पद में क्या लिखा था A11 बराबर 38। अब ए के लाने अपन एक समीकरण एक बने हैं, तो सूत्र का कहा है, सूत्र होता है ए प्लस कोष्टक में n माइनस 1 डी बराबर ए एन। अच्छा, एक बात और, ए के लाने अपन सीधो भी लिख सकते हैं, उल्टा भी लिख सकते हैं। सीधो कैसे हो, ए एन को इधर भी कर रहे हैं बराबर, फिर जो सूत्र लिखते हैं, या फिर ऐसे मतलब जैसो सवाल हो जरूरत पड़े है उसको अपन ए के लाने लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब अपन जो चीज दी है वो अपन मान रखें और आंसर निकालने की कोशिश करें। तो सबसे पहले ए लिखो, ज्यों को त्यों प्लस। अब आप और पता है जो एन को मान का है, बताओ एन को मान का है थे, तो एन को मान है 11। कैसे है देखो, ए के नीचे एन है और एन की जगह पे क्या लिखो 11 लिखो, तो ए एन को मान भी क्या कहा है 11। तो 11 माइनस 1 और डी ज्यों को त्यों बराबर ए एन। ए एन नहीं है तो ए एन की जगह कहा है 11वां पद 38 है, तो यह है 38। A11 बराबर 38, तो इनका आ जाए ए एन बराबर 38 आ जाए। इसके बाद जब हल करेंगे अपन, तो ए धन 11 में से एक गए 10 बचे, डी गुणा में हते बराबर 38। इसके बाद कुछ नहीं, जो बन अपना एक समीकरण नंबर 1। ठीक, अब दूसरा का जो है 16वां पद 73 है, तो अब अपन ने ज्ञात करो 11वें पद की लाने, अब करें अपन ज्ञात 16वें पद की लाने। तो ऐसे ही लिखा 16वें पद की लाने कि ए 16 बराबर कितना है 73 है। एक समीकरण अपन एक लाने बना ले हैं, कैसो सूत्र वही रहे ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 डी इज इक्वल ए एन। ज्यों को त्यों वही विधि से करने हैं, ए को ए ज्यों को त्यों धन एन को मान 16 है माइनस 1 डी बराबर ए एन को मान कितना है अब 73 है, जो इतने है 73। ए हल कर है, तो ए धन 16 में से एक 15 डी गुणा में हते बराबर 73, जो बन अपनों का दूसरा समीकरण। तो अब अपने तो दो समीकरण तो आ चुके हैं। तो आप और पता हुआ जब हम अध्याय 3 पढ़ा रहे थे, तो अपन ने पढ़ी थी विलोपन विधि, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन विधि में क्या करते हैं अपन, समीकरण कोई एक या दो में से अपन उन्होंने घटा देते। तो ये अपन क्या करें, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा दे, जैसे अपन किनारे डी को मान मिल जाओ चाहिए। तो ये अपन लिखें कि समीकरण 2 माइनस 1, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा रहे हैं। तो समीकरण 2 का है, समीकरण 2 है ए धन 15 डी बराबर 73, और समीकरण 1 का है ए धन 10 डी बराबर 38, जो है अपना समीकरण। ठीक है, अब जब घटे हैं तो देखो ए तो जाओ की जाओ है, ये कैंसिल हो जाए, ये तो कुछ नहीं बचो। 15 डी में से 10 डी घटे तो कितने बचे 5 डी बचे बराबर 73 में से 38 घटे तो कितने बचे, इतने बचे 35 33। घटा के देख ले 13, 13 में से 8 जो है 5 बचे, जहां से आ जाए 7 में से 4 जो है 3 बचे 35 बचे। तो अब अपन ज्ञात हुआ है 5d बराबर 35। तो अब जब d को मान निकाल है अपन, तो 5 जो गुणा में है वो तरफ पहुंचाते हैं, तो भाग में हो गए 35 के। तो d बराबर 35/5, काट दे 5 काट 35, तो d बराबर कितना आ गया 7।
तो डी बराबर अपना मान आ गया है 7। अब ए के बाद देखो अपन को क्या ज्ञात करना है, एपी का 11वां पद। तो 11वां पद ज्ञात करने के पहले अपन को ज्ञात करने पर है ए, माने पहला पद ज्ञात करने अपन सबसे पहले ए। तो पहला पद ज्ञात करने के लिए क्या करना है, डी को मान समीकरण 1 में रख रहे हैं जिससे पहला पद ज्ञात हो गए। तो लिखे समीकरण 1 से, समीकरण 1 का है अपना ए धन 10डी बराबर 38, डी की जगह पे 7 कर दो। तो ए बराबर ए धन 10 गुणज 7 बराबर 38, जो को तो कहा जाए ए धन 70 बराबर 38, 10 7 धन 70। तो अब इस 70 को उस साइड पक्षांतर कर देते, तो ए बराबर 38 माइनस 70। अब ए बराबर कितना आ जाए है, ए बराबर आ जाए जब 38 में से अपन 70 को घटा दे, 70 में से 38 घटा दे, 0 माने 10, 10 में से 8 घट है, कितने बच है, 2 बच है। जहाँ ऊपर की कहा आ जाए 7 में से 4 घट है, कितने बच, बता जल्दी जल्दी। जब 7 में से 4 घट है तो बच है 32, और 32 कैसे बचे, माइनस के, 70 बड़े घटे माइनस के आते। तो ए बराबर अपने आ गए 32। अब इसके बाद ज्ञात करने का है एपी का 31वां पद। तो 31वां पद ज्ञात करने के लाने तो जगह बची नहीं है, तो एक काम करिए, एक स्क्रीनशॉट ले पहले इतना लिख ले, उसके बाद हम अब कहाँ कर रहे हैं, हाँ एक ही जगह पे कर रहे हैं हम, ठीक है, लिख लीजिए जो वीडियो में रोक के। तो अब इतने से अपन क्या कर रहे हैं, 31वां पद ज्ञात करने, तो क्या करें 31वां पद ज्ञात करने के लाने ए 31 लिखे, इसे लिखो तो ए 11, फिर लिखो तो ए 16, अब लिखे ए 31, कैसे ए 31 याद करने हैं। तो ए 31 बराबर का है, सूत्र वही रहे अपनो ज्यो को त्यों रहे, का रहे सबसे पहले सूत्र लिख ले कि ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 डी। ए एन का है कौन सा पद ज्ञात करने, ए 31 बराबर ए को मान का है माइनस के 32 धन एन का रहे 31, फिर माइनस 1, डी कितना है 60 है। तब ए 31 बराबर माइनस 32 धन 31 में से एक घटे 30 बचे, 30 को गुणा 7 में हो जाए तो 7 3 21, मतलब 210 गुणा हो जाए जब, तब ए 31 बराबर, अब देखो 210 है और माइनस के 32 है, 210 में से माइनस के 32 घटे हैं, तब अपने यहाँ है 178, मतलब 178। तो जो होगा अपने सवाल समाप्त। आगे सवाल हमने मिटा लो तो वो आप वीडियो पीछे करके या फिर वीडियो के लाने थोड़ी देर के लाने रोक के वो सवाल लिख लीजिए, तो ठीक है। तो जो होगा आप लोग क्वेश्चन नंबर 7वां सवाल प्रश्नावली 5.2 को, अब एक ही बात अपन कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2 को 8वां सवाल। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, अब हम जा रहे हैं खाना खाने, बाय।